चलिए आज फिर हम यहाँ पर हैं अपने शो के अंदर, जिसके अंदर हम अपने एक न्यू गेस्ट को लाया है ताकि हम उनसे बात करें, उनके बारे में जानें। चिल्ड्रंस डे स्पेशल सीरीज़ है, उनसे मिलने जा रहे हैं। वो खुद अपने आप को अभी इंट्रोड्यूस करेंगी। आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए आगे चलते हैं, हम उनसे बात करते हैं। हाय हाउ आर यू? आई एम ग्रेट। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताइए। Hi everybody, I am Vedika Shekhawat and I am 13 year old and I am in 7th standard and I study in Sanskar school and I live in Jaipur city. Tell something about your family. My family, basically I am a single child, like I don't have real siblings and I live with my mother, father, grandmother, my uncle, aunt and their 2 children. And my father is a retired army officer and he is preparing for RAS and my mother is a homemaker. Okay. कोई अचीवमेंट्स आपकी लाइफ में अगर आपने अभी तक लिए हों तो उसके बारे में आप कुछ बताइए। Yes, actually recently मेरा एक स्टेट लेवल डांस चैम्पियनशिप हुई थी, जिसमें ग्रुप डांस था, जिसमें लाइक आवर स्कूल वाज द विनर। सो उसके आई हैव ट्रॉफी, सर्टिफिकेट्स, मेडल्स एंड अब तक जो भी हुआ है लाइक क्रिएटिव राइटिंग, ऐसे, डिबेट्स, इंटर स्कूल और इंटर हाउस, उनमें मुझे काफ़ी सर्टिफिकेट्स एंड ग्रेट। इतने सारे अचीवमेंट्स हैं अदर देन स्कूल एजुकेशन। वो तो स्कूल एजुकेशन के लिए हमें जो टाइम निकालना होता है, 6 आवर्स निकालने होते हैं, वो तो हमें निकालने ही। उसके अलावा अगर इतने पार्टिसिपेशंस रहते हैं और इतने सारे अचीवमेंट्स हैं तो इट्स रियली गुड और इम्प्रेसिव। तो अचीवमेंट्स हैं वो तो चलो दिख रहे हैं, लेकिन वो हॉबी से रिलेटेड है या उनसे अलग है? लाइक थोड़े बहुत रिलेटेड भी हैं। लाइक अभी मेरी हॉबीज़ है डांसिंग एंड सिंगिंग, लिसनिंग म्यूजिक, वाचिंग मूवीज एंड आर्ट एंड क्राफ्ट में भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्केचिंग स्पेशली। ओके, स्केचिंग वैसे आजकल मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं या बच्चे हैं, वो सब स्केचिंग को में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसी चीज़ है जो कि हमारे मन के जो विचार होते हैं, हमारे अंदर कुछ भी थॉट्स होते हैं, उनको हम इजीली पेपर पर उतार पाते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अपने अंदर के थॉट्स को पेपर पर प्रेजेंट करने के लिए। जो भी आप स्टडीज भी कर रहे हैं, अचीवमेंट्स भी आपने बहुत सारे लिए हैं, तो उसके अलावा जैसे अगर आपने कुछ तो सोच रखा होगा लाइफ में कि मैं लाइफ में ये चीज़ अचीव करना चाहती हूँ, या कोई गोल आपका, कोई एम? एक्चुअली अभी पर्टिकुलरली तो डिसाइड किया नहीं, बट लाइक या तो मैं सिविल सर्विसेज करूँगी या बिजनेस जो है, एक पर्सनालिटी, लाइक एक आइडेंटिटी होनी चाहिए स्पेशली। नहीं, हाँ, मैं भी इसी चीज़ को हमेशा फोकस करने की कोशिश करती हूँ कि हमें एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनना मेन इम्पॉर्टेंट थिंग। प्रोफेशन कोई ना कोई तो हमारा रहेगा, लेकिन उससे पहले जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है अ गुड ह्यूमन बीइंग और एक इम्प्रूव्ड पर्सनैलिटी है। तो ये हमारा सबसे पहले फोकस रहता है। हर एजुकेशन का एम भी यही होना चाहिए। तो अगर आप एक इम्प्रूव पर्सनालिटी हैं, अगर आप फोकस्ड है अपने काम के लिए, आप हार्डवर्किंग हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप अपने प्रोफेशन में अच्छा कर जाएंगे, चाहे आप वो कोई भी प्रोफेशन चूज़ करते हैं। इससे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुन के क्योंकि ऐसे आंसर्स बहुत कम मिलते हैं। हाँ, हम लाइफ को इतनी डीपली नहीं लेते, तो ये जो लाइफ को डीपली लेना है, यही हमारा एजुकेशन का रिजल्ट होना चाहिए कि एक्चुअली हम लाइफ को कैसे लें, हम किस तरह से अपने आप को तैयार करें और एक सोसाइटी में एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के तौर पे हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकें और सोसाइटी में भी कुछ चेंजेस ला के आगे बढ़ सकें। कुछ चेंज लाना चाहो अगर कहीं किसी एरिया में, तो आप किस एरिया में लाना चाहोगे और क्या चेंज लाना चाहोगे? एक्चुअली चेंज तो आई वुड ब्रिंग चेंज इन एजुकेशन सिस्टम इंडिया का। क्योंकि जो पेरेंट्स होते हैं वो फोर्स करते हैं बच्चों को, दे डिपेंड ऑन मार्क्स, दे डोंट सी लाइक द हार्ड वर्क he or she is putting on the like exams or anything. You are so correct. इसलिए चेंज सही कह रही हैं ये कि लाना चाहिए। वो बर्डन इन द सेंस समझते हैं स्टडीज को। हाँ, वो फिर बर्डन ही लगता है। अगर आप किसी को फोर्स करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो वो उनके लिए बर्डन बन जाता है। स्टडीज़ ऐसी चीज़ होनी चाहिए जिसको बच्चे इंजॉय करें और वो अपने मन से करें। किसी के फोर्स में आके कोई काम किया गया, वो रिजल्ट, वो जो हम चाह रहे हैं वो रिजल्ट कभी नहीं आएगा उसमें। वो रिज़ल्ट तभी आएगा जब बच्चे अपने इच्छा से कोई काम करते हैं। तो उनको उसकी इम्पोर्टेंस बताइए, एजुकेशन की इम्पोर्टेंस बताइए, उनका इंटरेस्ट डेवलप कीजिए उस चीज़ में। उसके बाद वो अगर जो परफॉर्मेंस देंगे ना, उससे बेटर कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। तो जो पेरेंट्स चाहते हैं वो होना चाहिए, बट
थोड़ा सा तरीका चेंज किया जाए। बिल्कुल सही कह रही है ये कि चेंज आना चाहिए इस चीज़ में। हम हर दिन कुछ न्यू एक्सपीरियंसेस लेते हैं, सीख रहे हैं, तो आप लाइफ को लेके क्या चीज़ सोचते हो? तो ऐसा कुछ है आपके माइंड में? हाँ, एक्चुअली कई लोग लाइफ को बहुत इजी समझते हैं, बट इट इज़ अ हार्ड थिंग। लाइक इसमें आती है डिफिकल्टीज बहुत आती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बट हमें लाइक खुद डिफीट नहीं होना चाहिए, हमें उनसे फाइट आउट करना चाहिए, उनके अगेंस्ट खड़े होना चाहिए। हाँ, तो वही है, हमें फेस करना आना चाहिए प्रॉब्लम्स को। और जब हम फेस करने की हिम्मत रखते हैं, जो भी हमारे सामने प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं उनको, तो हमारे पास हमारा माइंड अपने आप फोकस करता है सॉल्यूशंस के ऊपर, क्योंकि अगर हम उन्हें फेस करेंगे तभी हमें ये माइंड में आएगा। हाँ, एक्सपीरियंस, और हमें जो हम सीख रहे हैं, जान रहे हैं, उसी से हम कहीं ना कहीं सॉल्यूशंस निकाल पाते हैं। और एजुकेशन सिस्टम कह लो, चाहे आप एज अ ह्यूमन कह लो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा माइंड इस चीज़ पे फोकस करे कि अगर हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको हम सॉल्व कैसे करें। सॉल्यूशंस हमारे पास एक नहीं, हमारे पास ऑप्शंस होने चाहिए सॉल्यूशंस के। तो ये जो प्रैक्टिस होती है माइंड की, ये तभी हो पाती है कि जब आप उसे फेस करते हैं और उसके लिए कुछ सोच पाते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है और ये बिल्कुल सही बात कही है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड बाय योर आंसर। शॉर्ट में कुछ बोलना चाहें तो आप क्या बोलेंगे कि मैं सोसाइटी को ये मैसेज देना चाहती हूँ? मैं हूँ तो वैसे स्टूडेंट ही, ज़्यादा बड़ा तो नहीं, बट 6, 7, 8 इनको ही कह सकती हूँ। लाइक सम थिंग्स आर लाइक, फर्स्ट थिंग इज लाइक लाइफ में डिसिप्लिन होना चाहिए, लाइक शेड्यूल्ड पूरा होना चाहिए सब कुछ। लाइक योर वेकअप टाइम, व्हेन यू आर स्लीपिंग, व्हेन यू आर ईटिंग, एवरीथिंग शुड बी बैलेंस्ड। एंड इट मीन्स यू आर सेइंग टाइम मैनेजमेंट शुड बी देयर। एग्जैक्टली, लाइक वी शुड नॉट वेस्ट आवर टाइम मच मोर दैट। एंड सेकेंड थिंग इज लाइक proper use of time. Yeah, and like I will that if you are doing any examination or preparation for that, Okay. you should prepare, you should do your best. Yeah, Then you should not like take care like what the results will be. या अपने एफर्ट्स हमें पूरे देने हैं बिना सोचे हुए कि उसका क्या रिजल्ट रहता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, कर्म पर फोकस कीजिए, उसके फल पर नहीं। बिल्कुल सही कह रही हैं, क्योंकि रिजल्ट अच्छा होगा अगर आपने अपने एफर्ट्स पूरे लगाए हैं। हो सकता है थोड़ा सा अप एंड डाउन हो जाए, बट ये कोई परेशानी का कोई पॉइंट नहीं है, क्योंकि कभी कभार कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो भी जाती हैं तो उनको सॉल्व किया जा सकता है। और हम जो चाहते हैं वो हम अचीव कर सकते हैं। 1 टाइम नहीं, 2 टाइम नहीं, तो 3rd टाइम कर ही लेंगे। सो एफर्ट्स में कमी नहीं आनी चाहिए। और अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। बिल्कुल सही कह रही हैं वेदिका कि ये चीज़ में फेल होके वहीं डिप्रेशन में ना आ जाएं, उसके बजाय हम और ऑप्शंस को सर्च करें और उसमें अपने एफर्ट्स वैसे ही कंटिन्यू लगाते रहें। एफर्ट्स अगर आप लगाते रहेंगे, एक दिन आप ज़रूर सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो यही इनका मैसेज बहुत अच्छा रहा कि टाइम मैनेजमेंट होना चाहिए, और दूसरा कि एफर्ट्स हमेशा करते रहें बिना रिजल्ट के बारे में सोचते हुए। सो ये बहुत ही शानदार मैसेज हमारे इस एपिसोड का। सो थैंक यू वेरी मच वेदिका। आपसे बात करके सही में बहुत अच्छा लगा मुझे। माय प्लेजर। थैंक यू वेरी मच।